बिल्कुल, पुलिस वहाँ पर पहुंची है क्योंकि साहिल जाहिर सी बात है पुलिस पहुंची है, हर पहलू को खंगालेगी, बातचीत करेगी, चाहे वो उनके साथ रहने वाली डोमेस्टिक हेल्प हो उनसे बातचीत की जाएगी। सबसे पहले तो जो उनके नौकर हैं जिन्होंने फोन किया उन्हीं से बातचीत हो भी रही होगी और इसके अलावा पड़ोसियों से बातचीत या फिर उनके करीबी लोग, जानने वाले, पहचानने वाले, उनके पेरेंट्स, सभी से पूछताछ होगी और उसके बाद ही चीजों का खुलासा होगा। लेकिन साहिल, जब हम बात करते हैं, आपने सही कहा कि ठीक है ये इनिशियल हमारे पास खबरें आ रही हैं, हो सकता है कुछ रिपोर्ट्स इसमें बदले भी, लेकिन बहुत हैरान करती है एक यंग एक्टर, एक टैलेंटेड एक्टर और वो एक्टर जिसको सारा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में उसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, ऐसा एक्टर अचानक से जब चला जाता है तो क्वेश्चन मार्क और बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, और पहले कह रहा था कि एक छोटे पर्दे पर काम मौका मिला, बड़े पर्दे पर फिल्में की। कायकुच जैसे फिल्म के लिए उनको फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यूटेंट का अवार्ड भी मिला। उसके बाद कुछ बड़ी फिल्में उनको मिली, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की फिल्में उन्हें मिली, बड़े डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया। MS धोनी लाइफ स्टोरी पर की फिल्म भी उनकी काफी हिट साबित हुई। हाल ही में आई छिछोरे, उसका भी काफी अकीम क्रिटिकल अकीम रहा है। हल्की फुल्की अच्छी फिल्म के तौर पर उसे देखा गया। केदारनाथ जैसी फिल्म सारा अली खान के साथ उन्होंने की। तो कुल मिलाकर एक सक्सेसफुल एक्टर की तरह उन्हें देखा जा रहा था। फिल्म इंडस्ट्री में एक मॉडरेट सक्सेस से लेकर सक्सेस की बात उनके बारे में कही जा रही थी और अचानक इस वक्त जब लॉकडाउन के वक्त पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक तरीके से रुकी हुई है, थमी हुई है, उस वक्त इस तरीके से ये घटना होना, ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी चौंकाने वाली बात साबित होगी। इससे पहले भी कई इस तरीके की घटनाएं हुई है इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हुई है। उसके पीछे कोई किसी तरीके से निजी व्यक्तिगत रिश्तों को लेकर इस तरीके की घटनाएं हुई है। ये घटना किस तरीके की किस वजह से हुई ये फिलहाल तो जानकारी नहीं है, लेकिन चौंकाने वाली बात। बिल्कुल, एक ऐसा एक्टर जो कि शुरुआत करता है टेलीविजन से, टेलीविजन सीरियल से और फिर उसके बाद बॉलीवुड में कदम रखता है, लेकिन बॉलीवुड में भी उतनी ही ख्याति उसको मिलती है और काफी ज्यादा लोग उसको पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत को कोई नहीं जानता था, फिल्में उनकी बहुत ज्यादा हिट रही हैं, बहुत पसंद किया लोगों ने उनकी अपीयरेंसेस को, उनके काम को, उनकी एक्टिंग को, लेकिन अचानक से उनका चले जाना ये बहुत बड़े सवाल भी खड़ा करता है, जिन सवालों का जवाब मिलना बेहद जरूरी है और आज हर कोई यही जानना चाह रहा है। यकीन मानिए बहुत हैरानी होती है इस तरह की खबरें सुनकर जब ये खबर आती है कि सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाई। आपको बताएं कि उनकी जो डोमेस्टिक हेल्प है उन्होंने पुलिस को खबर करके जानकारी दी है। बैंड्रा के घर में सुशांत सिंह राजपूत रहते थे अकेले, लेकिन उनके साथ डोमेस्टिक हेल्प उनके हमेशा साथ रहती थी। लेकिन उसी उनके नौकर ने फोन करके पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी। पुलिस अभी वहां पर पहुंची है, आस पड़ोस के लोगों से बातचीत की जाएगी, ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। सुशांत सिंह राजपूत के अगर करियर की बात की जाए तो उन्होंने स्टार प्लस के किस देश में है मेरा दिल, इससे शुरुआत की थी, 2008 की बात है। फिर उसके बाद सबसे पॉपुलर जो उनका सीरियल था वो था पवित्र रिश्ता। 2009 से 2011 तक उन्होंने इसमें काम किया था और सबसे पहली फिल्म जो बॉलीवुड डेब्यू की अगर बात करें तो काय पोछे जो उनकी फिल्म थी 2013 में उनकी फिल्म आई थी, जिसके लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। और इसके अलावा शुद्ध देसी रोमांस 2013 में ही फिल्म आई थी और इसके अलावा डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी की भी 2015 में ये फिल्म आई थी। और सबसे ज्यादा पॉपुलर जो उनकी फिल्म हुई थी वो थी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी 2016 में आई थी, जिसमें खुद उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने खुद को MS धोनी जैसा दिखाने के लिए काफी मेहनत की है, जिसमें उन्होंने अपनी क्रिकेट स्किल्स को इम्प्रूव किया था, खुद को वैसा लुक देने की काफी कोशिश की थी। और इसके अलावा केदारनाथ फिल्म में भी उनकी अपीयरेंस को काफी पसंद किया गया था। छिछोरे में एक अलग तरीके की कहानी, अलग तरीके की स्टोरी थी, लेकिन उसमें जिस तरीके से एक बच्चे के पिता का रोल उन्होंने निभाया था दोनों तरफ, एक बार जब वो यंग होते हैं फिर उनके पिता का जब रोल निभाया था, उसमें जो मैसेज देने की कोशिश की थी, जो एजुकेशन सिस्टम को लेकर भी था या बच्चों पर जो प्रेशर था उसको लेकर जो उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की थी, उस किरदार को भी काफी ज्यादा पसंद किया गया था। श्रद्धा कपूर इसमें उनके ऑपोजिट थी, तो उनको काफी पसंद किया गया। लेकिन अचानक से जब ऐसी खबरें आती हैं, जब ये कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत, जब खबर आई अचानक से कि वो नहीं रहे, तो बहुत हैरान करते हैं, क्योंकि पॉपुलर एक्टर,
लोग पसंद करते हैं, नेम फेम सब कुछ उनके पास है, लेकिन अचानक से चले जाना ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। मुंबई के फ्लैट में उन्होंने फांसी लगाई है, पुलिस वहां पर पहुंची है, पड़ताल कर रही है, कोशिश कर रही है जानने पूछने समझने की कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही, क्योंकि पूछताछ भी हर किसी से होगी, जो लोग भी घर में थे या फिर घर में कौन कौन आता जाता था। ये सारे ऐसे बात है, ये सारे ऐसे सवाल है जिनको लेकर अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। पटना में सुशांत सिंह राजपूत का जन्म हुआ था और आपको बताएं कि शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्होंने बॉम्बे में सबसे पहले टेलीविजन में अपने करियर की शुरुआत की थी। टेलीविजन सीरियल से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। स्टार प्लस का जो सबसे पहला रोमांटिक ड्रामा था किस देश में मेरा दिल, 2008 में ये सीरियल आया था, ये ड्रामा आया था, जिसमें उन्होंने एक अच्छा किरदार निभाया, लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी उनको टेलीविजन सीरियल पवित्र रिश्ता से ही मिली थी। तो आपको बता दें बहुत सारी खबरें अब सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आ रही, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। क्या वो डिप्रेशन में थे, क्या कोई ऐसी परेशानी थी जो उनको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, या फिर कुछ ऐसी बात जिसको लेकर वो काफी ज्यादा परेशान थे, किससे उन्होंने बेहद जरूरी है। सुशांत सिंह राजपूत के नौकर ने पुलिस को फोन करके इसके बारे में इत्तला दी और पुलिस अभी फिलहाल उनके बांद्रा वाले घर पर पहुंची है, जहां पर अभी इस पूरी खबर की भी पड़ताल की जा रही है और जांच की जा रही है। सभी से बातचीत की जा रही है, जो डोमेस्टिक हेल्प है उनसे भी बातचीत की जाएगी, उनके करीबी लोगों से भी बातचीत की जाएगी। पिया हिंदुरानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। पिया, जानना चाहेंगे क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है इस बारे में? जी, अभी तो फिलहाल कुछ अपडेट नहीं है, क्योंकि इस वक्त बॉलीवुड भी काफी दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम, दे फाइंडिंग इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द न्यूज, क्योंकि ये काफी शॉकिंग है कि किसी को पता भी नहीं था कि सुशांत ऐसे क्यों व्हाई ही what drove him towards this step as well. So no one really has any information right now, but we will definitely keep you posted. लेकिन ये बहुत ironic है कि मतलब 9 महीने पहले ही उनकी एक पिक्चर आई थी छिछोरे, नितिश तिवारी की, और उसमें भी सुसाइड के बारे में बहुत the entire storyline was about committing suicide. And it's very unfortunate that, just 9 months after the release of that film, he's actually drove himself to, taking such a drastic step. बिल्कुल, और उसमें तो वो अपने बेटे को समझाते नजर आते हैं कि ये स्टेप गलत है। आपने सही जोड़ा इन दोनों चीजों को, लेकिन उसमें वो अपने बेटे को समझाते हैं कि किस तरीके से गलत स्टेप है। हमें जिंदगी में आने वाली परेशानियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनको फेस करना चाहिए और अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। एक मैसेज देते हुए सुशांत नजर आते थे, लेकिन आज वो खुद ही इन परेशानियों से हार गए। पिया जी, तो that is what we're trying to understand कि ये exactly क्या हुआ था कि उनको इतना drastic step लेना पड़ा, and it's rather unfortunate because उनकी बहुत सारी पिक्चरें हिट थी. He was a very successful TV actor. He made a very good transition onto films. He's done films like Kai Poche, he's done films like Chichore, and of course MS Dhoni, and he was a very popular dancer. He was a very good cricketer as well. So ये बहुत ही ज़्यादा बॉलीवुड को शॉक मिला है, क्योंकि no one expected Sushant to do something like this, and he was also very popular amongst his friends and co-stars as well. So अभी वही हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या, what really drove him towards this, and more importantly बॉलीवुड क्या सोचती है, उनके फ्रेंड्स क्या बता रहे हैं. अभी they are not really speaking much right now, क्योंकि सब बहुत शॉक में है, लेकिन we'll keep you posted. जी, प्रिया हिंगोरानी हमारी सहयोगी जानकारी हमें दे रही है। प्रिया, कुछ और उनके साथियों से, उनके साथ को-स्टार जो हैं, या फिर वो लोग जो उनके घर आते जाते थे, उनके फ्रेंड्स थे, क्या किसी से कुछ भी और जानकारी मिल पाई है आपको? अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं, लेकिन वही हम लोग ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे मैंने बोला कि सब लोग अभी बहुत शॉक में हैं, तो किसी को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, एंड व्हाट रियली ड्रोव हिम टुवर्ड्स टेकिंग सच अ ड्रास्टिक स्टेप. So once we have clarity on that,
हम लोग को we'll get more information definitely. बिल्कुल नजर बना रखे प्रिया हिंगोरानी हमारे से हुई जानकारी दे रही थी और आपको बता दें कि किस तरीके से अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि ये खबर सभी के लिए शॉकिंग है, हर कोई हैरान हो रहा है इस खबर पर, शायद इसीलिए इतनी जल्दी प्रतिक्रियाएं भी नहीं आ रही हैं। साहिल भी हमारे सहयोगी लगातार जुटे हुए हैं कि और ज्यादा जानकारी मिले जल्दी से जल्दी कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। प्रिया हिंगोरानी भी हमारे सहयोगी जानकारी हमें दे रही थी। तो आपको बताएं कि 2008 से 2009 के बीच में उन्होंने टेलीविजन सीरियल में शुरुआत की थी और फिर उसके बाद 2010 में वो नजर आए थे, जरा नच के दिखा कॉन्टेस्ट में भी वो नजर आए थे और इसके अलावा 2010 से 2011 में उन्होंने झलक दिखला जा पार्ट 4 में भी पार्टिसिपेट किया था। 2009 से 2011 का पीरियड ऐसा था जिसमें सबसे ज्यादा